नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, इसके पहले वर्णमाला का पार्ट 1 आपको मैंने बताया। आज हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। अब हम व्यंजनों के वर्गीकरण पे आएंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण, देखो व्यंजनों के वर्गीकरण के कई आधार हैं, ठीक है, कई आधार हैं, लेकिन आज सिर्फ मैं 2 आधार बताऊंगा व्यंजनों के वर्गीकरण के। यहां से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले, अगर आपको नए नए वीडियोस लेना है तो हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नीरज सर को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं और आपके मार्क्स अच्छे आए। जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आगे सीरीज नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं हिंदी की ऑप्शनल में। आप उसको जो है डेली से डेली आपको कम से कम एक या दो सीरीज आपको मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो, आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण और प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्थान के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण को जो है हम 9 भागों में बांटेंगे। स्थान के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण को हम 9 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 है ओष्ठ व्यंजन। क्या है? ओष्ठ व्यंजन। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ओष्ठ व्यंजन क्या होता है। ओष्ठ व्यंजन हम दोनों ओंठे बंद करके बोलते हैं। अगर ओष्ठ व्यंजन कोई है और उसे बोलेंगे तो दोनों ओंठे आप आपस में सटेंगे जरूर। आप चाहे बोल के देख लीजिए। पा, फा, बा, भा, मा, बिना ओंठ चिपकाए आप नहीं बोल सकते हैं। दंत व्यंजन, ये हम स्थान के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। डन। देखिए, दंत व्यंजन दांतों पे जोर आएगा। किस पे? दांतों पे जोर आएगा। ये त, था, देख लो खुद पढ़ के, ता, था, दा, धा, ना, बार बार वही बता रहे हैं। मूर्धन्य व्यंजन टा, ठा, डा, डा, अड़ा और दिगूढ़ जो वर्ण हम बताए थे, ये भी मूर्धन्य में भी आएंगे। दिगूढ़ है ही है, लेकिन मूर्धन्य में भी जाएंगे। तालव्य व्यंजन तालु, तालु, चा, छा, ज, झा, इया के अलावा सा और या भी, आधा सा आधा या भी आपका तालव्य व्यंजन में जाएगा। कंठ व्यंजन मतलब कंठ, ये वाला कंठ, का, खा, गा, घा, अंगा और खा और गा, ये बिंदी रखी है, ये भी आपका कंठ में जाएगा। दंतोष्ठ व्यंजन, ठीक है, दंतोष्ठ मतलब ओंठ का भी प्रयोग होगा और दांत का भी प्रयोग होगा। देखो, फ, ओंठ का फ और दांतों पे भी जोर आ रहा, फ और व। वत्स व्यंजन ना, ला, रा, सा 4 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अलजिह्वी व्यंजन का के नीचे बिंदी है, अलजिह्वी व्यंजन का। और कांकल व्यंजन हा, हा को हम कांकल व्यंजन भी बोलते हैं। इसे हम स्वर यंत्र मुखी भी बोलते हैं। क्या? स्वर यंत्र मुखी भी बोलते हैं। ये स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण था। अब हम बोलेंगे प्रश्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण को 8 भागों में बांटा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो, यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई का हो, एजीटीए का हो, शुगर केन का हो, लेखपाल का हो, अनदर एनीवन एग्जाम, ठीक है। देखिए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो विशेष अंगों के द्वारा बोले जाते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे हमने कहा था का, चा, टा, ता, पा वर्ग, कट्टा, मुंदो। कट्टा, मुंदो के जो हमारे 25 वर्गीय व्यंजन थे, 25 वर्गीय व्यंजन थे, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। इसमें से जो है का वाली लाइन देखो, ठीक है, टा वाली लाइन, ता वाली लाइन और पा वाली लाइन, ये आएगा आपका स्पर्श व्यंजन में। हम प्रश्न के आधार पर बता रहे हैं। एक चा वाली लाइन जो छूटी है, ये स्पर्श संघर्षी में आएगा। ये स्पर्श संघर्षी में इसलिए आएगा क्योंकि इस लाइन को बोलने में थोड़ा हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, थोड़ा मुंह से वायु निष्कासित हो रही है ज्यादा इनकी अपेक्षा, ठीक। संघर्षी में मुंह से ज्यादा वायु निष्कासित होगी। संघर्षी में हमें बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, मुंह से वायु का निष्कासन ज्यादा होगा। देखो, सा, जा, है कि नहीं?
इसके अतिरिक्त कुछ फारसी की प्रयुक्त ध्वनियां भी हैं जो संघर्षी में आएंगी, बिंदी लगी होंगी, ध्यान रखना। का, खा, गा, जा, फा। आप जैसा आपको ऑप्शन मिले वैसा आप काम करेंगे। नासिक के व्यंजन दा, या, ड़ा, ना, मा। जो पंचमा अक्षर पिछले वीडियो में बताया था वो नासिक व्यंजन में। लुंठित या प्रकंपित रायगा, लुंठित प्रकंपित रायगा। उच्छिप्त में डा उठाएगा। उच्छिप्त को हम द्विगुण वर्ण भी बोलेंगे, ध्यान रखना। क्या? द्विगुण वर्ण भी बोलेंगे। और पार्श्विक में लाएगा। अर्ध स्वर में या और वा आएगा। यहां से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत बार, इसलिए मैं आपको बता दूं, आप लोग इसको जरूर याद कर लेना। आगे मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो यहां पर लाया जाए, जिसको AGTA शुगर केन का न्यू नोट्स अवेलेबल, लेखपाल का न्यू नोट्स चाहिए, वो जो है 7379823368 पे कॉल करें। 95 599 40 590 पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।